इस नौजवान का नाम एंड्रयू है जिसने अपना इस्लामी नाम फ़ारूक रखा है और इसकी परवरिश एक एग्नोस्टिक ख़ानदान में हुई है, यानी वो लोग जो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात को मानते हैं और किसी मज़हब पर ईमान नहीं रखते। अपने इंटरव्यू में ये बताता है कि इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी ज़िंदगी मुकम्मल खाली थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर कोई और मुझे देखता तो वो कहता कि इसके पास तो सब कुछ है। मेरे पास वो सब कुछ था जिसका एक आम नौजवान सिर्फ सपने ही देख सकता है। एक दिन अल्लाह ने मेरे दिल में ये कोशिश पैदा की कि क्या रोशनी से तेज सफर करना मुमकिन है, क्योंकि मैं टाइम ट्रेवल करना चाहता था। मैंने अपनी तहकीक की, कुछ किताबें पढ़ी और ऑनलाइन रिसर्च शुरू की, और तवील कहानी को मुख्तसर करते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं ये नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे हतमी फैसले के साथ एक मसला था, और वो मसला ये था कि वो लोग जिन्होंने मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोइयाँ की थी, यानी कोई कैसे उन हालात के बारे में जान सकता है, और इस शख्स के साथ वो मालूमात है जिनकी अब तक कोई वजूद भी नहीं। इसके बाद वो दोस्त जिसने एंड्रू यानी फारूक को दावत दी थी कहता है कि एंड्रू को पढ़ना पसंद था, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे कुरान नहीं दे सकता क्योंकि ये इसके लिए बहुत बड़ा होगा। मैंने सोचा कि मैं इसे एक छोटी सी किताब दूं, इस्लाम की तारुफ। फिर एंड्रयू कहता है कि मैं सबसे पहले सूरह मोमिनून की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को खून के एक कतरे से पैदा किया, और अल्लाह ने इंसान को अलग से पैदा किया, जिसका तर्जुमा जोंक है, एक खून का लोतड़ा और ऊपर कुछ लटका हुआ। वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जाकर मालूम करे कि जोंक किसे कहते हैं, और ये मालूम करे कि ये करता क्या है, और ये भी जाकर मालूम करे कि ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, और फिर इंसानी एम्ब्रियो को देखे। मैं जोंग के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं जानता था कि ये अल्लाह के अलावा किसी और के तरफ से नहीं, क्योंकि मैं जोंग के बारे में जानता हूँ इसीलिए मैं जानता था कि ये अल्लाह के अलावा किसी और के तरफ से नहीं, क्योंकि जोंग अपने आप को नाली से जोड़ लेता है, ये अपने आप को मेजबान शिकार से जोड़ता है और ये खून निकालता है, और जब खून जोंक में दाखिल होता है तो जम जाता है, क्योंकि ये गर्दिश नहीं कर रहा। और जब आप जोंक को हटाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते, आपको इसे जलाना होगा या इन्हें पीने दे और वो कुदरती तौर पर निकल आएंगे। अब अल्लाह ने इंसान को इब्तिदाई मराहिल में कैसे पैदा किया? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मराहिल में पैदा किया, और इसलिए पहला मरहला अलग का मरहला है। अल्लाह इंसान को माँ के पेट से जोड़ता है और इंसान अपनी माँ के साथ नाल के जरिए से राब्ता कायम करता है, यानी पहले मरहले में हम इन्हें जोड़ते हैं। ये सबसे पहली चीज है जो हम यहाँ करते हैं। फिर हम इसे खून निकालते हैं और वो खून जम जाता है। हमारे पास अब तक खून पंप करने के लिए दिल नहीं होता, और जब हमारी माँ चलती है या सीढ़ियों पर चढ़ती है तो हम नहीं गिरते और हम अपने वक्त पर ही बाहर निकलते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये सवाल किया कि ये किताब कुरान इतना ही पुराना है जितना आप कह रहे हैं, यानी 1400 साल पुराना। उस वक्त हर किसी की अपनी अपनी राय थी, लेकिन अल्लाह के पास सच था और उसने बताया कि मैंने ऐसा ही किया है और इस तरह मैंने तुम्हें बनाया है, और 1400 साल बाद मेरे लिए ये एक मौजज़ा है, क्योंकि ये बातें उस वक्त साबित नहीं हो सकती, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि इसने सच कहा है, क्योंकि मेरे पास इसे साबित करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी है, और अब मैं देख सकता हूँ कि अल्लाह ने जो कहा वो सच है। इस तरह मजीद निशानियों के बारे में जानने के बाद एंड्रयू इस्लाम की तरफ कायल हो गया, लेकिन फिर भी वो इस्लाम कबूल करने से हिचकिचा रहा था। एंड्रयू मजीद कहता है कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो बहुत से मुसलमानों ने सोचा मैं वैसे ही रहूंगा, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर बदल गया। इस्लाम कबूल करने के अगले दिन मैं मस्जिद गया और 2 रकात नमाज पढ़ी। इसी नमाज के दौरान मुझे लगा कि मैं अल्लाह के सामने हूँ। इस्लाम कबूल करने के 2 हफ्ते बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया है, जिस पर वो नाराज हो गई। इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैं घर गया तो मेरे खानदान वाले, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई और ससुराल वाले सब हैरान रह गए। मैंने सोचा अगर मैं इन्हें अल्लाह की आयत बयान करूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा भाई सख्त गुस्सा हुआ और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे बुरा भला कहने लगा। मैंने कहा कि तुमने जो कुछ भी कहना है होशियारी से कहना, क्योंकि ये सब कुछ फरिश्ते लिख रहे हैं। तो उसने मुझसे पूछा
کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے بھی کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر سب اس بات پر اور بھی ناراض ہو گئے۔ اینڈریو کہتا ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس نے مجھے متاثر کیا، اور وہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ اس کتاب کی کسی بھی غلطی سے نفی کرتا ہے، کیونکہ ہر عالم یا ہر کوئی لیکچرر جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہم سے رابطہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمانوں کے پاس یہ ذائقہ نہیں۔ صرف مسجد جانا یا قرآن پڑھنا کافی نہیں۔ اگر آپ توحید نہیں جانتے تو آپ اللہ کو نہیں جانتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کون ہے تو وہ نہیں جانتے، لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اینڈریو کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچے تو آخرت ہے، اور اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ سچ ہوا تو آپ کا کیا ہوگا۔ کیا احتیاط اختیار کرنا بہتر نہیں؟ احتیاط کرے اور مذہب کو مناسب وقت دے۔ اور میں یہاں وہاں کے مذاہب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو وقت دے اور پڑھے۔ جب آپ اسے پڑھیں تو اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی، لیکن اگر آپ اسے پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کا دل بدل جاتا ہے تو یہ صرف آپ کی بہتری کے لیے ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بردر اینڈریو، جس کا اسلامک نام فاروق ہے، کی ویڈیو کو کئی سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام۔